EOQ इंटू रेट पर ऑर्डर प्लस CC EOQ बाय 2 इंटू CC पर यूनिट पर एनम। सर इसका फॉर्मूला क्या है और क्या लिखा है आपने, हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है सर? जैसे मैं बोल रहा था कि द कॉस्ट विच आर एसोसिएटेड विद द परचेजिंग ऑफ ऑर्डरिंग ऑफ मटेरियल, इट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ टेंडर इन्विटेशन, प्रिपरेशन ऑफ परचेज ऑर्डर्स, स्टाफ, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, इंस्पेक्शन। ये सारा काम कहाँ आ रहा है, किस केस में आ रहा है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो हम बात कर लेते हैं सर उसी के बारे में। तो जैसे मैंने कहा सर ऑर्डरिंग कॉस्ट में, अभी भी जैसे नोट्स में डिस्कस हुआ कि सर ऑर्डरिंग कॉस्ट में कि सर इन्विटेशन, परचेज ऑर्डर्स, स्टाफ एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्पेक्शन। तो सर कॉस्ट इनकर्ड टू प्लेस एन ऑर्डर, एक ऑर्डर निकालने के लिए, एक ऑर्डर प्लेस करने के लिए जितना खर्चा हो, चाहे वो परचेसिंग डिपार्टमेंट के सैलरी का खर्चा हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो, चाहे वो इंस्पेक्शन का खर्चा हो, या कोटेशन मंगाने का खर्चा हो, टेंडर डालने का खर्चा हो, ये सारा कॉस्ट तुम्हारा किस कॉस्ट में कवर हो जाएगा? ये सारा कॉस्ट सर ऑर्डरिंग कॉस्ट में कवर हो जाएगा। अब जरा ऑर्डरिंग कॉस्ट के बारे में समझो। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि एनुअल डिमांड 10,000 kg है। मेरा एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल कंजम्पशन, लेट इट बी 10,000 kg। मुझे 10,000 kg साल का रिक्वायरमेंट है। और मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर लेट इट बी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज 50 रुपीज। बात ध्यान से समझना, एक ऑर्डर प्लेस करने के लिए 50 रुपए लगता है और ये कांस्टेंट भी है। ईओक्यू में कुछ एजम्पशंस हैं, ये एजम्पशंस हमें ये बताते हैं और ये एजम्पशन अगर काम करेंगे तभी ईओक्यू मॉडल भी काम करेगा। बट अभी तक मैं ईओक्यू मॉडल तक नहीं पहुंचा हूं। एक ऑर्डर को प्लेस करने के लिए ना, वो ऑर्डर मेरा साल का डिमांड ऑर्गेनाइजेशन में 10,000 यूनिट्स है टोटल। जब मैं स्टार्ट करूं फर्स्ट डे से 365 डेज तक पहुंचने तक मैं कंज्यूम कर लूंगा 10,000 यूनिट्स। ठीक है सर? और एक ऑर्डर प्लेस करने के लिए 50 है। दैट मीन सर आप अगर पूरा का पूरा 10,000 सिर्फ सिंगल ऑर्डर में मंगा लेते हो, एक ही ऑर्डर प्लेस करते हो, तो आपका कॉस्ट कितना होगा? 50 रुपीज। हाँ सर, क्योंकि आपने कहा था कि एक ऑर्डर प्लेस करने के लिए पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर प्लेस करने के लिए 50। तो आप एक काम क्यों नहीं करते हो, पूरा का पूरा 10,000 यूनिट्स एक बार में मंगा लो। हाँ, अगर मैं एक बार में मंगा लेता हूं तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना होगा? 50 रुपीज। नहीं सर, मैंने क्या किया, 2 बार मंगाया। दैट मीन्स मेरा ऑर्डरिंग क्वांटिटी हो गया 5,000। दैट मीन्स 2 ऑर्डर्स। तो कितना ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगा सर? 50 इंटू 2। क्यों? क्योंकि सर मेरे को चाहिए था 10,000, मैंने क्या किया, 5,000 मंगाया एक बार और फिर 5,000 मंगाया। दैट मीन्स ये 10,000 को कंप्लीट करने के लिए मैंने 2 ऑर्डर दिए, 5,000 एंड 5,000। तो जब मैं सिंगल ऑर्डर दे रहा था 50 रुपीज लगा, जब मैंने 2 ऑर्डर्स दिए तब मेरा 100 रुपीज लगा। तो मैं एक काम करता हूं सर, मैं और क्वांटिटी कम कर देता हूं, मैं 2,500 क्वांटिटी कर देता हूं। ये मेरा सारा ऑर्डर क्वांटिटी है। तो कितने ऑर्डर्स होंगे सर? 4 ऑर्डर्स होंगे। 4 ऑर्डर्स होने से पर ऑर्डर का 50 रुपीज था, तो 4 का हो जाएगा सर 200 रुपीज।
सर और कम कर दीजिए, 2000 कर दीजिए। दैट मीन्स अगर मेरा ऑर्डर क्वांटिटी 2000 होगा तो मेरे ऑर्डर्स कितने हो जाएंगे सर? 5 ऑर्डर्स। सो 50 इंटू 5, 250 रुपीज। सर और ऑर्डर कम कर दीजिए, 1000 क्वांटिटी का मैं ऑर्डर दे रहा हूं, एक बार मैं सिर्फ 1000 यूनिट्स ही मंगा रहा हूं, तो सर कितने ऑर्डर्स हो जाएंगे? 10 ऑर्डर्स। तो सर 50 इंटू 10, 500 रुपीज। तो तुमने देखा सर, अगर मेरा ऑर्डर क्वांटिटी कम हो रहा है, एक ऑर्डर में अगर मैं कम से कम यूनिट मंगा रहा हूं, तो वैसे ही मेरा एक्चुअली हो क्या रहा है? मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्रीज होते जा रहा है। या दो चीज हमने सीखा इस एग्जांपल में, दो चीज सीखा है कि सर अगर हमने अपना ऑर्डर क्वांटिटी कम किया, ऑर्डर क्वांटिटी, दैट इज व्हाट ROQ, रीऑर्डर क्वांटिटी, अगर मैं एक बार कम यूनिट्स मंगाऊं तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्रीज होते जा रहा है। सर ये हो गया अमाउंट, रुपीस, कॉस्ट, और ये 0, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन अपना है क्वांटिटी, यूनिट्स। बातें ध्यान से देखना, मैंने कहा मेरा टोटल एनुअल डिमांड है 10,000, तो अगर मैं 2,000, 4,000, 6,000, 8,000 और 10,000, और अपना ये कॉस्ट हो गया, ये अपना कॉस्ट हो गया। सो 1,000 अगर मैं क्वांटिटी ऑर्डर प्लेस करता हूं, तो एक्स एक्सिस यूनिट्स, वाई एक्सिस कॉस्ट। सो कॉस्ट क्या क्या है? दैट इट बी 100, 200, 500। अब बातें ध्यान से देखना, इस एग्जांपल में जब मैंने 1000 यूनिट्स मंगाया तो कॉस्ट कितना है? 500, और जब मैंने 10,000 मंगाया कॉस्ट कितना है? 50। दैट मीन्स सर अगर मैं 1000 यूनिट्स, समवेयर अराउंड इस पॉइंट पे 1000 यूनिट्स अगर मैं यहां ऑर्डर प्लेस करता हूं, तो मेरा कॉस्ट सबसे ज्यादा हाईएस्ट 500 पे होगा, और मैं 10,000 यहां ऑर्डर प्लेस करता हूं तो मेरा कॉस्ट होगा, इस पॉइंट पे ले आते हैं, 50 रुपीज। और जब मेरा ऑर्डर 2000 था, ऑर्डर क्वांटिटी 2000 था, तो ये लग रहा था 250। या मैं ऐसा बोलूं कि सर जब 10,000 था 50 था, और 5,000 है तो ये 100 हो गया। 5,000 समवेयर यहां पास आएगा अपना, 5,000 पे 100, 2,500 पे 200 हो रहा है। 2,000 पे 250 और 1,000 पे 500। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता तो हमारा लाइन इस तरह से जा रहा है। तो हमने यहाँ दो चीज डिस्कस किया एक्चुअली, कि अगर मेरा क्वांटिटी मैं एक बार में सब मंगा लूं तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगा, बट अगर मैं क्वांटिटी के साइज को कम करता जाऊं तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर मैं इसको ग्राफ में प्लॉट करूं और ग्राफ में मेरे एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ यूनिट्स ऑर्डर्ड है, और मेरे वाई एक्सिस पे कॉस्ट है, ये अमाउंट है। तो 2,000 यूनिट्स, 4,000 यूनिट्स, 6,000 यूनिट्स, 8,000 यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स, और ये 500 रुपीज, 400 रुपीज, 300, 200, 100। तो प्रीवियस एग्जाम्पल में तुमने देखा जब मैं 10,000 यूनिट्स एक बार में ऑर्डर कर देता था तो मेरा कॉस्ट लग रहा है 50 रुपीज, और
जब मैं 10 बार ऑर्डर करूं साल में, 1,000 करके, 1,000 1,000 1,000 करके मैं मंगाऊं, तो मेरे को कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट लगने वाला है 500, क्योंकि मुझे बार बार 50 रुपीज खर्चा करना पड़ेगा, ऐसे 10 बार खर्चा करना पड़ेगा, तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगा 500। तो 1,000 ऑर्डर पे मेरा कॉस्ट है 500, 1,000 ऑर्डर पे मेरा कॉस्ट है 500, और 10,000 के ऑर्डर पे मेरा कॉस्ट है 100। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करते तो ये ऑलमोस्ट इसका कर्व एट लो ऑर्डर क्वांटिटी, at 1,000 level of quantity ordered, the cost is 500. At 10,000 order of quantity, one time ordering cost, the total ordering cost is 100. तो यहाँ दो चीज हमने ना प्रीवियस एग्जाम्पल में सीखा है। एक तो हमने सीखा सर टीओसी निकालना। सर टीओसी क्या है? टीओसी है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये जो 500 था ये टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट है। दूसरा हमने सीखा नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालना। तो इसी एग्जांपल में एक हमने सीखा है सर नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालना, और दूसरा है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट या एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, मैं इसको एओसी भी बोल सकता हूं। तो इस एग्जांपल में दो बातें हमने सीख लिया कि सर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालना है और नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालना है। तो सर अगर आप फॉर्मूला वाइज बोलते तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला क्या होता? तो हम बोलते हैं सर नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला हो जाता एनुअल कंजम्पशन, एसी, दैट इज व्हाट 10,000 यूनिट्स, जो मैंने ऊपर में एजम्पशन लिया था कि मेरे साल का कंजम्पशन कितना है, 10,000 यूनिट्स है। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या हो गया? एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय रीऑर्डर क्वांटिटी, ROQ। तो अगर एनुअल कंजम्पशन 10,000 है और ROQ 1,000 है, तो 10,000 बाय 1,000 कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स? 10 ऑर्डर्स। और अगर एनुअल कंजम्पशन 10,000 है और मैंने ऑर्डर एक बार में ही प्लेस कर दिया, तो ROQ क्या हो गया? 10,000 ROQ हो गया। तो 10,000 बाय 10,000 कितने ऑर्डर? 1 ऑर्डर। अगर मेरा एनुअल कंजम्पशन 10,000 है और मैं ऑर्डर 5,000 से करने वाला हूं, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 5,000 कितना हो गया? 2 ऑर्डर्स। तो अगर मैं एनुअल कंजम्पशन मेरा 10,000 है और मेरा रीऑर्डर क्वांटिटी 2,500 है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो गए? 4। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 2,500। सो एनुअल कंजम्पशन अगर 10,000 है और ROQ मेरा 2,000 है, तो कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो गए? 5। वैसे ही मेरा एनुअल कंजम्पशन 10,000 है और मेरा ऑर्डर क्वांटिटी 1,000 है, तो कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो गए? 10। तो सर नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालना तुम सीख गए। ये सब बातें मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जब हम EOQ लास्ट में मॉडल में जाएंगे, ये सारी चीजों को मैं आउटसोर्स करूंगा, ऐड करूंगा, और मैं EOQ पे टोटल कॉस्ट निकालूंगा। और दूसरा तुमने सीखा है निकालना एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट या टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। सो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट या एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो गया? सो नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। तो चलो हम लोग लिख लेते हैं वापस, ये दो फॉर्मूला हम लोग यहां कवर कर लेते हैं कि सर अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दिया हो, हमें एनुअल कंजम्पशन पता हो। सो मेरे एग्जांपल में एनुअल कंजम्पशन 10,000 था और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 50 रुपीज पर ऑर्डर था। सर अगर ये दोनों चीज हमें पता हो तो हम क्या क्या निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं सर नंबर ऑफ ऑर्डर्स। बट नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे ROQ भी पता होना चाहिए। सो नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या है सर? नंबर ऑफ ऑर्डर्स है एनुअल डिमांड या एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय रीऑर्डर क्वांटिटी। सो नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज इक्वल टू एनुअल कंजम्पशन और एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ROQ। एंड सर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट is equals to number of orders into ordering cost per order।
तो ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। और ये बात समझ में आ गया कि सर अगर आरओक्यू कम हुआ, रीऑर्डरिंग क्वांटिटी कम हुआ, यूनिट्स कम हुए, तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट हाई होगा। और अगर रीऑर्डर क्वांटिटी हाई हुआ, ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स मैंने एक बार में बाय कर लिया, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरा कम होगा। तो एक बार में ज्यादा बाय करो तो फिर तुम्हें लग रहा होगा तब तो सर अच्छी बात है। आप तो यही बता रहे हैं कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में हमें कॉस्ट को कम रखना है, तो सर हमारा तो निकल गया। हम एक काम करते हैं सर, सारा का सारा यूनिट्स एक बार में ही बाय कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, एक बार में अगर हम बाय कर लेते हैं सारा का सारा, मेरे एग्जांपल में अगर मैं 10,000 के 10,000 यूनिट्स एक बार में बाय कर लूं तो मेरा कॉस्ट कितना आने वाला है, 50। बहुत बढ़िया। तो दैट मीन्स तुम्हारा आंसर क्या होता है सर? मेरा आंसर ये होता है कि सर 10,000 एक बार में बाय कर लो, तो व्हाट इज योर आरओक्यू? सर 10,000। बहुत बढ़िया। बट क्या ये सही होगा? जरा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कैरिंग कॉस्ट में।